चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th का जो है साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को हम लोग जो है वह 20 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जो कि आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा वो दर्पण से है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वह दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होगा, ये हमें बताना। तो हम लोग जानते हैं क्या वो होता है, f इजकल टू होता है r/2। क्या होता है? f इजकल टू r/2, यानी कि फार्मूला होता है। और ये फार्मूला हमें किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए कोई भी सामान्य, मान लीजिए सामान्य जो व्यक्ति है उसका जो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो होना चाहिए कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? इसमें बताना है ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसको अगर हम लोग मान लीजिए प्रिज्म से गुजारेंगे, ठीक है, प्रिज्म से गुजारेंगे तो कौन सा प्रकाश ऐसा जो है वो सबसे कम झुकता है? ठीक है, सबसे कम झुकता है। तो ये हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव आँख की रेटिना पर जो परछाई बनती है वो कैसी होती है? तो वो जो होता है वो कैसा होता है? वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, यानी कि आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है वो किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है? हमें बताना ऐसा कौन सा दर्पण जो है जिसमें अगर वस्तु को रखा जाए तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग पढ़े होंगे क्या, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटा वस्तु जो है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है उसके केंद्र पे। कि आप लोग पढ़े होंगे कि जो हजामती दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण रखता है, ताकि उसमें जो बाल जो होता है छोटा छोटा उसमें बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर भी कान नाक दांत देखने के लिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि जितने भी प्रतिबिंब बने वो बड़ा बड़ा बने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन से लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए निकट बोला है, देखिए निकट के लिए निकट दृष्टि दोष, तो निकट देखिए इसमें 3 अक्षर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 4 अंक वाला होगा। ठीक है, 4 अक्षर वाला, यानी कि निकट के लिए हो जाएगा अवतल। ठीक है, अवतल। देखिए इसमें 4 लेटर है। देखिए निकट में कितना अच्छा 3, 1 2 3, तो इसमें हो गया 4, तो अवतल वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग को दूर बोल दिया जाए, ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए, देखिए दूर के लिए दूर, इसमें 2 अक्षर दिख रहा, तो इसका अगला उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि 3 वाला। ठीक है, इसमें 3 अक्षर होगा उत्तल। ठीक है, उत्तल। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नांकित में से कौन
उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा युक्ति है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यह हमें बताना है। ठीक है, ऑट्स, फ्लेमिंग, आइंस्टीन या मैक्सवेल। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा मैक्सवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक, तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ठीक है, इसमें बताना किस संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, या श्रेणी या समांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम जैसे मान लीजिए 1 ओम हो गया। ठीक है, 1 ओम हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से मान लीजिए 5 ओम हो गया, यानी कि इसको इस तरह से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। तो इसके द्वारा क्या होता है? प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक नहीं होती। क्या होती है? काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है किसके बराबर? देखिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमें बताएं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? इसमें बताना है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो हो जाएगा ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है या कहा जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा, ये हमें बताना है। प्राथमिक रंग इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमें बताना है। लाल, हरा, नीला, यानी कि ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये हमें बताना है। कॉर्निया, पुपिल, रेटिना या आइरिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 का? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 HP बराबर, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो 446 वाट होता है। कितना होता है? 446 वाट। और हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तर दर्पण, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी अवतल लेंस का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को रख पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और आप लोग लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।